much. Once again, welcome to Delhi. Thank you very much. And किप्पी बाजी आप पहले से और ज्यादा कमजोर हो गए हैं। क्या चक्कर है, जब बंदा प्रोड्यूसर बन जाता है तो ऐसा कमजोरी हो जाती है? सत श्री अकाल जी, पहला सारे ਨੂੰ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कमजोर किथे है मेरा तो वध गया वेट। बीनू जी ने नाल है ना, ये बहुत फिटनेस का ध्यान रखते हैं, सो दैट्स व्हाई थोड़ा वेट। So ladies and gentlemen, मैं आपको बता दूं क्या, क्योंकि आप फर्स्ट फिल्म से ही हैं, तो सवाल ये है कि जब आपने एक पहली फिल्म कैरी ऑन जट्टा पार्ट 1 बनाई थी, टू कैरी ऑन जट्टा पार्ट 4, एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ गई है? देखिए, जब कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो पता नहीं होता कि क्या होना है, बट जब 1 2 3 4 बनने लग जाते हैं तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये ऐसी होगी, ये वैसी होगी। डेफिनेटली ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, हमारी भी बढ़ती हैं। हमें भी लगता है कि यार ये बड़ी पिक्चर है, इसके लिए नो डाउट एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए, क्या बेटर कर सकते हैं, हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, थोड़ा मुझे लगता है कि एक दो बेनिफिट भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास पिक्चर बड़ी होती है, बजट ज़्यादा होता है, हम कोशिश करते हैं आराम से शूट करें कि कैसे हंसाया जा सकता है, क्या चीज़ें करी जा सकती है, तो उस पर एफर्ट करते हैं। सरगुन, ये सवाल आपके लिए है। नहीं, वैसे भी आप बहुत हंसाते हैं। मतलब अभी भी जब हम प्रमोशंस पे थे तो पूरा टाइम हमने एक्चुअली हंसते खेलते निकाला है। पूरी फिल्म भी हमने हंसते खेलते निकाली है। हाँ, इस फिल्म में इन्होंने मुझे मतलब आमने सामने ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत हंसी हुई हूँ, बिकॉज मेरा कैरेक्टर शायद वैसा था कि मेरे पेट जोक था, तो मैंने अपने ऊपर हंसना ज़रूरी नहीं समझा उस वक्त। बट ये वैसे हमें बहुत हंसाते हैं। एक बार जोरदार तालियां पुखराज भल्ला जी के लिए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। देखो, बर्डन तो डेफिनेटली ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਾ, 100 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ, ਬਿੰਨੂ ਭਾਈ, ਸਰਗੁਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, थैंक यू गिप्पी भाई, थैंक यू वेरी मच। सो आपको भल्ला साहब जो स्टेक हो जाती है भाई, मैं कह रहा था ना, नर्वस हो जाते हैं जब इनके सामने होते हैं तो। छब्बीस पर उससे पहले हमें टीजर एक बार देखना है। सो इफ एट ऑल वी कैन क्लियर द स्क्रीन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू काइंडली सिट डाउन। इतनी आगे भाई सब आराम। प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ वो एक वर्ल्ड ही अलग है। मतलब उसका जो एक्टर जाता है, जिसको अपना काम आता है वो अंडरस्टैंड करता है कि ये मेरी जॉब है, बाकी डायरेक्टर ने उससे क्या काम लेना है। तो एक्टर के लिए भी टफ होता है, ऐसे नहीं होता है कि इतना इजी है, क्योंकि अच्छा एक्टर भी बहुत सी पिक्चरों में बुरा लगता है और बुरा एक्टर भी बहुत सी पिक्चरों में अच्छा लगता है। तो बहुत लोगों पे डिपेंड करता है कि ये कैसे बनाना है, पिक्चर कैसे बननी है। तो डेफिनेटली बहुत सी कॉमेडी पिक्चरें भी बनती हैं जो लोगों को नहीं अच्छी लगती। कैरी ऑन जट्टा की जो एक वाइब सेट हो चुकी है, जिस तरह का लोग एक माहौल देखना चाहते हैं, तो ये एक वैसे पिक्चर है, पूरी फैमिली के साथ आप जाके देखिए, आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। जब आपने पार्ट 1 बनाई थी तब आपको पता था कि ये इतनी सक्सेसफुल हो जाए कि ये 4 पार्ट तक पहुंचेगी, और 5वां भी आप सोच ही रहे होंगे डेफिनेटली? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इसका कोई पार्ट 2 बनना है, 3 बनना है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं प्रोड्यूसर बना था तो ये एज अ प्रोड्यूसर मेरी पहली पिक्चर थी कैरी ऑन जट्टा। तो तब तो कुछ भी नहीं पता था। एक कहानी मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा कि यार ये पिक्चर करनी चाहिए, तो मैं तो एज अ एक्टर ही करने वाला था। कोई और प्रोड्यूसर थे जो कैरी ऑन जट्टा बनाने वाले थे, तो वो कहते कि यार ऐसी पिक्चरें नहीं चलती। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी पिक्चरें नहीं चलती, तो उन्होंने कोई और कहानी ढूंढ रखी थी। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ, आप ये कर लो। तो उन्होंने पैसे नहीं लगाए, तो मेरे पास जितने थे तोड़ जोड़ के, बाकी सब पिक्चर में मेरे दोस्त ही बैठे हैं इधर। तो मुझे था कि अगर नहीं चलेगी तो इनके मार दूंगा। वैसे भी इनके तब बहुत पैसे तो थे नहीं, सबके थोड़े थोड़े पैसे थे, तो सब ने सपोर्ट किया, खुद बना ली, और आज पिक्चर भी चल गई। और जो कहता था हम भी चल गए, जो कहता था ऐसी पिक्चरें नहीं चलती वो बाहर हो गया फील्ड से वो कुछ और काम कर रहे, वो भी बस चला गया हम इधर लग गए। वाह जी वाह, क्या बात है। बिन्नू बाजी,
जैसे हमने टीजर में देखा कि सबसे पहले तो गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया। स्पेशली तौर पे मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम लोग ना पहले हरियाणा तक रह जाते थे। पंजाबी फिल्में हरियाणा से आगे आती नहीं थी, जहाँ हमें नहीं पता था कि हमें इतने देखने वाले, इतने चाहने वाले दिल्ली, नोएडा, इसके आसपास यहाँ हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें घर घर तक पहुँचाया और हमें हमारी फिल्में यहाँ इतनी क्रॉस करने लगी हैं, इतनी है ना। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। आप लोगों ने साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, बल्ला साहब उन जैसा महान, उन जैसा ग्रेट बंदा होना ही बहुत बड़ी बात है। वो इतने बड़े दिल के इंसान थे। जैसे जी आपने देखा कि इसमें सबसे बड़ी बात है, जो ढिल्लों ने काला को टाइम ही नहीं पाया, तो ये उन्होंने बोला पंच लाइन मेरे पास थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पंच तू मेरे पे मार। जब भी बोलते ढिल्लों ने काला को टाइम ही नहीं पाया, बोलते थे तू बोला भी रिठे वाला धोखे नहीं पाया, या इतना करते। बड़े दिल वाला ही कर सकता है, वरना हर एक एक्टर अपने बारे में सोचता है कि मैं क्या करना है, क्या जेस्चर पोस्चर होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, अंदाजे में क्या होगा, उसके बारे में सोचते। वो दूसरों के बारे में सोचते थे, हर वक्त लिखते रहते थे। तो बल्ला साहब के बिना तो ये कैरी ऑन जट्टा की जो फ्रेंचाइज है वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कभी भी कि उनके बिना बन सकती है। तो हमें लगा कि हम बल्ला साहब के साथ ही काम कर रहे हैं जितनी देर ये फिल्म की जैसे एआई के साथ और वीएफ के साथ ये हम लोगों ने क्रिएट किया, पर उनकी टाइमिंग कैसे लेके आनी थी उस पर बहुत वर्क हुआ इस पर। कि जैसे वो बोलते थे इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, उनके बोलने पे जो रिएक्शन होता था बिल्कुल डिफरेंट होता था। उसके ऊपर गिप्पी और इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया सारी टीम ने। आपको ऐसा लगेगा कि जब शूट देखोगे, अभी आपने टीजर देखा, जब फिल्म देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके पहले की फिल्म शूट की हुई है, जब वो थे तब की शूट की हुई है। तो इतना रियल है इसमें। और थैंक यू सो मच। एंड जहाँ भी बल्ला साहब हैं, हमारे साथ पुखराज है, उनका धन्यवाद। हम उनकी शिखाएँ हैं तमाम उम्र, जब तक दुनिया रहेंगी बल्ला साहब हमारे दिन। वाह क्या बात है। आप तो जूनियर ਕੱਲਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਸਵੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਡੱਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ थैंक यू वेरी मच जी। क्या बात है, क्या बात है। सरगुन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो मैंने उनकी तारीफ नहीं करी जो आपकी फीवर की यहाँ लड़कियों ने परफॉर्म करा। उन्होंने माहौल जमा। एक बार जोरदार तालियां। यू गाइस आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू सो गुड। बहुत मन था हमारा आपके साथ और डांस करने का, अगर हमने हील्स ना पहनी होती तो एक्चुअली मैं कैरी ऑन जट्टा के साथ ऐसा लगता है कि मैं 4th से जुड़ी हूँ, बट मैं जुड़ी कैरी ऑन जट्टा के साथ पार्ट 1 से हूँ, क्योंकि जो मैंने पहली फिल्म देखी थी पंजाबी, वो कैरी ऑन जट्टा थी। मेरी नानी ने मुझे कहा कि एक पंजाबी फिल्म लगी है, देखने चलोगे? और मैंने कहा यार पंजाबी फिल्में कौन देखता है। कहते नहीं, इसकी फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है। और हम फ्राइडे को टिकट लेने गए और ट्यूसडे की टिकट मिली थी हमें कैरी ऑन जट्टा 1 की। और मैं हॉल में गई और मैंने कहा लोग ऐसे मर रहे हैं हंस हंस के, ये क्या कमाल की फिल्म बनाई है। और मैंने बाहर आके डिसाइड करा कि मैं पंजाबी फिल्में करूँगी, एंड आई लेफ्ट माई करियर फॉर इन टीवी फॉर फिल्म। तो कैरी ऑन जट्टा एंड जट एंड जूलियट प्लेड सच अ बिग रोल इन माई लाइफ कि मेरे तो इनको पता भी नहीं है, उन्होंने मेरा करियर डिफाइन करा है एक फिल्म बना के। एंड फ्रॉम देयर टुडे टू बीइंग अ पार्ट ऑफ कैरी ऑन जट्टा 4। तो जब मुझे कैरी ऑन जट्टा 4 के लिए कॉल भी आया, मुझे तो पहले लगा कि दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन। वो होता है ना कि एक सर्कल पूरा हो रहा है आपकी लाइफ में। और इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी में आप ये नहीं पूछते हैं स्क्रिप्ट क्या है, मेरा काम क्या है। आपके पास इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं उस फिल्म में, हर तरीके के धुरंधर बैठे हैं, एंड एवरीबडी हैज़ डन सच अ फैंटास्टिक जॉब इन द फिल्म। आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। ओके सरगुन, सो आप तो ये कहते हैं कि वहाँ पर जैसे आप बिन्नू जी को कैरी ऑन जट्टा 1 में देखेंगे तो वो अपना ओल्डर वर्जन है, तो वो रिवर्स एजिंग करके अब कैरी ऑन जट्टा 4 में आए हैं। एंड बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। मैं हमेशा उन्हें ये बात कहती हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट अगर कोई है, इनके जैसी टाइमिंग, यू नो, इट्स अनबिलीवेबल। ही इज सो गुड एट व्हाट ही एब्सोल्युटली बिल्कुल। एंड विद गिप्पी जी कमाल की बात है, ये 14 सालों में सेम ही है। ये बहुत
मैंने कहा देखिए मुझे ज़्यादा हीरो नहीं पता, उस वक्त मैंने 2-3 फिल्में देखी थी, तो आई न्यू दिलजीत दोसांझ, गिप्पी गरेवाल, अमरिंदर गिल। मैंने कहा ये 3 हीरो हैं, उनके साथ फिल्म कहते ये तुम्हारे साथ फिल्म क्यों करेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे यार, मैं अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में, और देखो आज ये मेरे साथ फिल्म करें, इनका कितना अच्छी किस्मत है। सॉरी आई जस्ट बट 1 से लेकर 4 तक आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट इज हैपन टू गिप्पी जी इज कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उन्होंने 4 तक आते आते रियलाइज़ करा उन्हें मुझे ले लेना चाहिए। कारी वाले गिप्पी से नाउ कैरी ऑन जट्टा 4 वाले गिप्पी की तरफ देखते हैं. व्हाट इज द 1 or 2 बिगेस्ट चेंजेस दैट यू सी इन योरसेल्फ? एक्चुअली देखिए मुझे लगता है कि चेंजेस तो आप में एवरी डे आते हैं, सो ये तो बहुत लंबा टाइम है. आप जो फुलकारी गाना था वो 2004 में रिलीज़ हुआ था, तो उससे पहले मेरी 2 एल्बम्स फ्लॉप भी हो चुकी थी बिल्कुल, तो पता नहीं था कि वो गाना भी चलेगा या नहीं चलेगा, बट वो ऐसा चला कि उसने मेरा करियर सेट कर दिया. बट उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा आता जाता है कि आपके ड्रीम्स चेंज होते हैं, आपका जीने का स्टाइल चेंज होता है, आपकी नेचर में चेंज आता है, हर चीज़ें बदलती हैं. तो वैसे ही मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट अच्छा चेंज होना चाहिए. सो एक चीज़ तब भी थी, आज भी है, कि काम के लिए बहुत पैशन है. तो मुझे लगता है कि काम जिसके जहाँ से रोटी मिलती है उसके लिए बंदा ईमानदार होना चाहिए. वाह, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही. पुखराज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. इफ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ. ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा, कहती है कि मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं है. आपने एक क्वेश्चन पूछा, 30 लाइनों का आंसर देती है. वो पहली कैरियन जट्टा तो शुरू हो गए, मैनिफेस्टो ये वो पता नहीं की बोल रही. और शुक्र है 5वीं हुए और मैंने बता दिया 5वीं में ये हुआ. ਸੈਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਕਚੁਅਲ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ वो कौन है? आपको गिपा जी और करमजीत का नाम लेते हैं हम अच्छे थोड़ी लगते हैं. सब तो ज्यादा फूडी कौन है? सबसे ज्यादा खाना पीना कौन करता है? नहीं, मैंने नहीं मतलब लगता. अच्छा खाना, ये एक्चुअली क्या है, हमारी जो किचन थी डे 1 से बिनू पाजी ने संभाली हुई थी कि खाना क्या बनेगा वो मेन्यू इनके पास था. किचन पूरी कैरी होती थी, क्योंकि कैरी ऑन जट्टा ये पिक्चर है ना, मतलब जो वाइब आप पिक्चर में देखते हो वो सेट पे भी सेम होती है. हम वैसे ही रहते हैं, तो ये खाना बनाते हैं तो पूरा इन्होंने 2-3 कुक रखे होते हैं, पूरा इनको मज़ा आता है चीज़ों को कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक. सारे बंदे इनकी वैन में होते थे. इस कास्ट ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਫੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ. प्रॉफिट रीटेक्स का कोई ज़्यादा बड़ा बंदा साढ़े है नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कैरी ऑन जट्टा तो हमारे इतना खून में बस गई है. डायरेक्टर करता है, डायरेक्टर उसको अच्छा लगता है यार, दोबारा कर लो यार. खान साहब. ओके, सब तो ज्यादा डायलॉग भुल्लण वाला बंदा कौन है? ओके, नाउ देयर आर सम फनी सिचुएशंस. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਹੋਈ ਕਿ ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸਟਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ? पल्ला साहब. ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ. ਓਕੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਸਰ. ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ इग्नोर नहीं कर सकते. रुकते नहीं हैं, 3-4 साल तो जाते ही जाते हैं. तो अभी ये रिलीज होएगी, मजे लेंगे, उसके बाद देखेंगे. वाह जी वाह. So now is the time for all the friends from press and media to please फिर उसके तरफ दिमाग घुमाया तो हमें लगा कि यार ये तो जितना अच्छा मर्जी एक्टर ले लेंगे, लोग एक्टर को भी गालियाँ निकालेंगे और पिक्चर को भी और हमें भी, मतलब ये एक राइट चीज़ नहीं है. या तो हमने पिक्चर बनानी है तो पल्ला साहब के बिना ही बनाई जाए, कि यार पल्ला साहब अभी नहीं है. तो फिर हमें लगा कि यार पल्ला साहब के बिना पिक्चर कैसे बनेगी, मतलब क्योंकि अब आप बात करते हो कैरी ऑन जट्टा की, तो लोग कई बार जहाँ पे हमें पहचानते नहीं है कि ये गिप्पी है या बिन्नू है, जहाँ नाम नहीं पता उनको, तो वो दूर से देख के हमें बोल देते हैं, कहते गंदी औलाद.
तो वो गंदी औलाद पल्ला साहब ने हमें दिया है, तो ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया। तो वो मतलब इवन के उसके आगे पंच बिनू बाई का होता था कि ठंड लगती सी ता पाया, ये किया वो किया, बट फिर भी जो पंच नहीं है वो ज़्यादा हिट है, एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया। सो मुझे लगता है कि उनके बिना बन ही नहीं सकती थी। फिर देन भी थोड़ा दिमाग लगाया तो हमें लगा कि ऐसा करें तो उनकी आवाज़ यूज़ करें AI के थ्रू, कि जैसे वो हैं तो फादर जैसे फ़ोटो में से बोलते हैं तो ये करते हैं। तो देन भी मैंने जब बात की एक बार टेक्नोलॉजी वालों से, इनसे VFX से, AI वालों से कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने आगे से बोला कि सर आप बताओ करना क्या है, अगर आवाज़ अगर आप चाहते हो तो हम पल्ला साहब को भी क्रिएट कर लेंगे। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैंने उनसे पूछा कि कितना रियल क्रिएट कर पाओगे आप हमें बताइए, क्योंकि पल्ला साहब ऐसे एक्टर हैं कि मतलब हमने बचपन से देखे हुए हैं कि मतलब अगर वो ज़रा से भी फेक हुए तो फंस जाएंगे हम। तो फिर उन्होंने एक सीन हमें बना के दिखाया। जब उन्होंने बनाया तो तब मुझे लगा कि यार ये तो मतलब मुझे नहीं पता लग रहा कि इतना अच्छा बनाया उन्होंने। फिर मैं सबसे पहले पल्ला साहब के घर पे गया, सबसे पहले आंटी से बात की, पुखराज से बात की, इनको वो दिखाया, इनको बोला कि ऐसे हम सोच रहे हैं बट जो भी डिसीजन है वो आपका है। तो जब आंटी ने हमें बोला कि मैं तो देखना चाहती हूँ उनको कैरी ऑन जट्टा 4 में, तो हमें लगा कि यार फिर ज़रूर बनाना चाहिए। फिर हमने पूरी टीम ने पूरी एफर्ट की एंड देन उनको बनाया गया जी। हेलो, this side. तो कॉमेडी ही है, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता, पिक्चर कॉमेडी है। बट हाँ ये डेफिनेटली है कि मतलब पिक्चर जब हम पहले देखते थे तो पहले पिक्चर में हमारी में 10 सेकंड भी इमोशनल नहीं होते थे, बट इसमें कुछ मोमेंट्स आपको मिलेंगी बिकॉज ऑफ पल्ला साहब कि वो इमोशन की वाइब आपको रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि पल्ला साहब आएंगे और आपको सिर्फ इमोशनल करके जाएंगे। पल्ला साहब आएंगे तो सबको हंसाएंगे। ये तो हमारी पिक्चर है जो, क्योंकि पल्ला साहब हमेशा कहते थे कि जब उनसे हम पूछते थे ना, कई बार बहस हो जाती थी हमारी कि यार ये सीन ऐसे नहीं, ये सीन ऐसे नहीं, तो वो बोलते थे कि हमारा धर्म क्या है, तो वो बोलते थे हमारा धर्म है हंसाना। ये पिक्चर लाफ्टर है, लोगों को हंसी आनी चाहिए। जैसे मर्जी हो आप ये मत बोलो कि ये नहीं डालना वो नहीं डालना, हंसाओ लोगों को। तो उनका क्या हुआ है और हम हंसाएंगे आपको खूब। थैंक यू। एक्चुअली ये आइडिया मेरे बेटे का था शिंदे का। सो उसने बोला था मेरे को कि करके दिखाओ, तो मैं 2-3 दिन लगा रहा मेरे से हुआ नहीं, तो फिर मैंने उससे सीखा। तो कैरी ऑन जट्टा के सेट पे हमारा, मैं चाहता था कि जो हमारा टाइटल ट्रैक है कैरी ऑन कि उस गाने में हम इसको यूज़ करें। तो जैसे आपने बोला कि 2-2 मिनट में सीख जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं सीखा बेटा, वहाँ पे किसी ने नहीं सीखा 2 मिनट में। हमने बहुत टाइम लगाया इन सब पे, 2-2 घंटे लगाए। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से ये स्टेप आता है, जो खुद को बहुत अच्छे डांसर बोलते हैं। तो ये हुआ नहीं बहुत से लोगों से, इवन से मुझे लगता है बिन्नू जी, तू भी नहीं हो रहा, बिन्नू पाजी से हुआ है, बस बाकी किसी से नहीं हुआ। आप बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। Oh yes, thank you very much. हेलो। Yes. उस वक्त रिएक्शन ये था कि तू चल होटल तेरे से बात करते हैं। हाँ, पहले तो मैं इतनी लग गया, मैं क्या है, फिर मैं क्या चलो कोई ना होने नू होटल जाके गल करांगे इधर। नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये ना जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले हम बॉम्बे गए। बॉम्बे में किसी बहुत बड़े एक्टर से मिला मैं, तो मैं और दिलजीत थे दोनों। तो हम किसी गाने का इकट्ठा हमारा शूट चल रहा था, एक पिक्चर का गाना था, हमने इकट्ठे पिक्चर करी थी, जीने मेरा दिल लुटिया, उसका गाना था, शूट कर रहे थे। तो साथ वाली बिल्डिंग में कोई बड़े एक्टर थे बॉम्बे के, तो उनका शूट चल रहा था। तो हम उनसे मिलने गए कि हम पंजाबी एक्टर हैं, हम पंजाबी सिंगर हैं। एक्टर कहते हैं अच्छा है। तो हमने कहा कि हम पंजाबी फिल्म है हमारी, वो शुरू कहा ना पंजाबी में भी फिल्में बनती हैं। तो मुझे बड़ा लगा, मैं कहा यार है, बट आज उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है, आज वो हमें भाजी लगा के बोलते हैं साथ में, ये पंजाबी वाह पिक्चर में। क्या बात है, क्या बात है।